स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। यूपी में उपचुनाव की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। हर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आज सुबह बीजेपी की लिस्ट आई तो उधर बीएसपी ने भी उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। अखिलेश यादव की भी लिस्ट अब तक फाइनल हो गई है। आइए समझते हैं यूपी उपचुनाव के समीकरण को, जिसकी तस्वीर अब साफ हो गई है। सबसे पहले एनडीए की बात करते हैं। अब एनडीए को अगर आप देखिए तो 8 उम्मीदवारों का बीजेपी ने ऐलान कर दिया। सुबह ही मीरापुर सीट से उम्मीदवार का ऐलान आरएलडी ने कर दिया। एक सीट आरएलडी के लिए यहां पर छोड़ी गई बीजेपी की तरफ से। वहीं 9 सीटों में 8 सीटें बीजेपी ने कर दी। मीरापुर के लिए आरएलडी को 1 सीट दी जाएगी। इन्हीं सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का किया गया ऐलान। इंडिया गठबंधन की बात करें तो एसपी ने सभी 9 सीट अपने पास रखी है, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई है। सभी 9 सीटों पर एसपी के उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और एक तरीके से 5 सीटें कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन 2 पर समाजवादी पार्टी तैयार थी। बाद में फैसला हुआ कि कांग्रेस नहीं लड़ रही चुनाव। अब यूपी में 8 सीटों पर सीधी टक्कर एसपी, बीएसपी और बीजेपी के बीच में है। ऐसे उपचुनाव से किनारा करती रही बीएसपी ने भी इस बार अकेले चुनावी ताल ठोक दी है, जहां उसके 8 उम्मीदवारों के नाम अब तक तय हो चुके हैं। वहीं इन उम्मीदवारों की जाति समीकरण को भी अगर समझें तो एनडीए की अगर बात की जाए तो यहां ओबीसी पर दांव खेला गया है। 5 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 1 दलित उम्मीदवार है, जबकि 3 उम्मीदवार ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से आते हैं। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, यानी 5 ओबीसी, 1 दलित, सवर्ण 3 और मुस्लिम 0, यानी कोई नहीं। वहीं अखिलेश की अगर बात करें तो अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला यहां देखने को मिलता है, जहां सबसे ज्यादा 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, 3 ओबीसी, 2 दलित उम्मीदवार, जबकि एक भी सवर्ण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। ये तस्वीर एसपी की नजर आती है। वहीं आज सबसे चौंकाने वाली खबर इंडिया गठबंधन से आई, जहां अखिलेश ने ट्वीट कर साफ कर दिया कि यूपी की सभी सीटों पर साइकिल के चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। जिसके बाद कांग्रेस और एसपी के खटास की अटकलों को हवा मिलनी शुरू हो गई। लेकिन थोड़ी देर में पहले ही अखिलेश का एक और पोस्ट सामने आया, और वो पोस्ट क्या है? हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। और इसमें अलग बात क्या है, इसमें राहुल गांधी के साथ की अपनी ये तस्वीर भी अखिलेश यादव ने पोस्ट की। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ अपनी ये पुरानी तस्वीर साझा की, साथ ही ये पोस्ट लिखा जिसमें एकता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश की राहुल गांधी से फोन पर लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने पोस्ट करके जानकारी दी कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। यूपी हो या फिर बिहार, दोनों ही राज्यों में सहयोगी दलों ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस ने सरेंडर क्यों कर दिया। आइए जरा उससे भी समझने की कोशिश करते हैं। यूपी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग की, फिर 2 से 3 सीटों पर सहमति बनी, लेकिन अब कांग्रेस 0 सीट पर आ गई है। कांग्रेस ने फूलपुर सीट मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने वो सीट भी अपने पास रखी। सूत्रों की माने तो एक दिन पहले राहुल से इसे लेकर बात हुई, लेकिन अगले दिन एसपी प्रत्याशी ने फूलपुर से नामांकन भर दिया। वैसे कांग्रेस के बैकफुट पर जाने की एक वजह उपचुनाव वाली सीटों पर पिछले विधानसभा के नतीजे भी हैं, जहां एसपी कांग्रेस से काफी बेहतर नजर आती है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 4 सीटें एसपी के पास हैं, 3 सीटें एसपी के विधायक के सांसद बनने के बाद खाली हुई हैं। वहीं 3 सीट ऐसी हैं जहां एसपी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है, जबकि 2 सीटें ऐसी हैं जहां एसपी के प्रत्याशी 1000 से भी कम वोटों के अंतर से हारे हैं, जबकि ज्यादातर सीट पर कांग्रेस चौथे नंबर पर है। अब सवाल यह भी है कि क्या हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव का असर यहां दिख रहा है? हरियाणा में अखिलेश 2 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। वहीं महाराष्ट्र में अखिलेश 12 सीटों की मांग कर रहे हैं, जिसे देना मुश्किल नजर आता है। ऐसे में अटकलें ये भी हैं कि इन राज्यों में बैलेंस के लिए कांग्रेस को यूपी की सीटों पर समझौता करना पड़ा है। इस खेल के एक और फैक्टर को भी जरा समझिए, वो है हार का डर। क्या कांग्रेस को हार का डर लग रहा है? क्योंकि हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। ऐसे में जिन 2 सीटों अलीगढ़ और गाजियाबाद सदर कांग्रेस को अखिलेश की ओर से ऑफर की गई, अगर उन सीटों पर हार जाती कांग्रेस तो कांग्रेस के लिए गलत संदेश जाएगा। अलीगढ़ सीट पर कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 0.91% वोट ही मिले थे और प्रत्याशी चौथे नंबर पर था। वहीं गाजियाबाद सदर सीट में भी कांग्रेस चौथे नंबर पर थी, जहां उसके प्रत्याशी को 4% वोट मिले, मात्र 4%। ऐसे में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के लिए जीतना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है।
अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी तो बीजेपी को हमले का मौका मिला। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को अखिलेश ने आईना दिखा दिया है। वह इंडिया गठबंधन के नेता अब बचाव में उतर आए हैं। क्या अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है? क्या अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? नहीं कहा ना। अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और संयुक्त रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है और हम लोग शुरू से इस बात को कहते आए हैं कि 9 की 9 सीटें लड़ेंगे, 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और सिंबल कहां पर किसका होगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो आला कमान तय करेगा, कांग्रेस का अनुशासित सिपाही उस पर काम करेगा। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग से कभी कभी जब कांग्रेस के लोग भी मिलते हैं, साथी मिलते हैं, तो वो बताते थे पहले तो 5-5 की बात करते थे, फिर वो 3-3 पे आ गए। लेकिन अखिलेश यादव ने हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस को एक मैसेज दे दिया और उन्होंने नहीं दिया। महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे हो या कोई हो, सबने एक मैसेज दिया है कांग्रेस को कि भाई आप पे और आपके नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग आपके साथ गठबंधन तो रखना चाहते हैं, मगर सीटों का बंटवारा उस तरह से नहीं कर सकते। इंडिया अलायंस मजबूत है और शीर्ष नेतृत्व से अखिलेश यादव जी की बात हुई है। समाजवादी पार्टी मजबूत है उत्तर प्रदेश में, साइकिल सिंबल सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि बातचीत करके इन 9 सीटों पे जो निर्णय हुआ है उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हमारे सहयोगी दल मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना। हम हमेशा उत्तर प्रदेश में ये चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव निशान ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े और अपने सहयोगी दल को हम सकारात्मक रूप से बातचीत करके राजी करेंगे। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, अखिलेश देखिए एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। जो उन्होंने ट्वीट राहुल गांधी के साथ फोटो की उसमें हाथ जरूर मिल रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस खाली हाथ रह गई। बिल्कुल, वो शेर है ना जिसमें कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहना, तो निश्चित तौर पर वो दिखाई तो वही दे रहा है कि दोनों हाथ मिला करके सामने खड़े हैं जनता के कि हम एक हैं, लेकिन दिल एक है कि नहीं ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जो सीटें चाहिए थी, कांग्रेस चाहती थी कि उसे मीरापुर और उसे फूलपुर मिले। फूलपुर उसे दिया भी गया। आखिरी तौर पर भी कल देर रात को अखिलेश यादव ने पेशकश कर दी थी कि आपको हम फूलपुर दे रहे हैं, लेकिन तब तक कांग्रेस अपना मन बना चुकी थी कि वो अब इस चुनाव को नहीं लड़ेगी। साफ तौर पर जो 2 सीटें पहले ऑफर की गई थी उसमें हार का डर था। और आखिरी तौर पर एक और, आपने तो हमने अपनी रिपोर्ट में बहुत तफसील से चीजें बताई हैं, लेकिन एक और फैक्टर है जो काम किया है चुनाव के न लड़ने के पीछे, वो है प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना। कांग्रेस को लग रहा है कि प्रियंका गांधी जब वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, उत्तर प्रदेश की लंबे समय तक प्रभारी रही हैं, यहां पर कार्यकर्ताओं में उनकी अच्छी पकड़ है, तो बहुत सारे कार्यकर्ता यहां से चले जाएंगे वायनाड उनको चुनाव लड़ाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस यहां सीट लेकर के चुनाव लड़े और यहां पर उसका खेल खराब हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे जिसकी वजह से कांग्रेस ने अपने हाथ खींचे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा कि कांग्रेस को लग रहा था कि जो सीटें उसको ऑफर की जा रही हैं वो लड़ने लायक नहीं है। और साथ में एक बात, कांग्रेस हमेशा चाहती थी कि मुस्लिम बहुल सीटों को में से कम एक मीरापुर से जरूर मिले और फूलपुर मिले। जब इस पर बात नहीं बनी तो कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से खुद को अलग कर लिया। ये अलग बात है कि अब तस्वीरें साझा हो रही हैं, साथ की तस्वीरें आ रही हैं, इंडिया गठबंधन के साथ की बात की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल में अभी बहुत गांठ बाकी है।